ये कलर थोड़ा सा डार्क है, अगर कुछ और कलरफुल हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? जरूर, मैं इसे बदल देती हूँ। ये फूल यहाँ अच्छे लगेंगे। ये इस तरह और अच्छा दिख रहा है। क्या मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? नहीं, अभी नहीं। सुना कि दवाई का वक्त हो गया है। हाँ, डिनर का क्या? आप मेन्यू किचन में ही भूल गई थी। मैं लिख के बनाना शुरू करिए, मैं वहां जाकर उनकी हेल्प करूंगी। मिसेस मेलिके, मैं सुना की दवाई ले जाती हूँ। कल रात वो योगर्ट खाना चाह रही थी। अच्छा, ये बात है। मैं अभी बना कर लाती हूँ। कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज कैसी है वो? वो कल पूरी रात सो नहीं पाई, पर अब काफी बेहतर है। फिक्र मत कीजिए। मैं उसके लिए सूप बना कर लाती हूँ। कहाँ खोई हो? मैं तुम्हारी दवाई लाई हूँ। मैं आज दवाई ना लूँ तो चलेगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। सुना, मैं तो कहूँगी कोई बात नहीं, पर तुम्हारे ठीक होने के लिए दवाई जरूरी है। डॉक्टर ने कहा है ये जरूरी है। अब चलो ये ले लो। हाँ, ले लो। आपने मेरे भाई से बात की है? बात की है। वो कब आ रहा है? शायद जल्द ही आ जाएगा। तुम्हें याद है ना हमने क्या बात की थी? जब तुम्हारा भाई आएगा, देखना वो इस बार जरूर मान जाएगा। मैं आपके बगैर क्या करती। लगता है वो आ गया है। मैं जाकर देखती हूँ। वेलकम हनी। हेलो। सोना कैसी है? वो अब ठीक है। अटैक इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वो बहुत देर से तुम्हारा नाम ले रही है। हाँ, मैं बस आ रही हूँ। तुम घबराओ मत, मैं पहुँचने ही वाली हूँ। बिल्कुल मत डरना। दरवाजा खोलो। मैं जानता हूं तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो।
रेयान दी, जल्दी आ जाइए ना। दरवाजा खोलो। मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती हो रही है, हद हो गई। ये आप क्या कर रहे हैं? अंदर एक छोटी बच्ची है, कुछ तो सोचिए। आप उसे डरा रहे हैं। मैं यहाँ किराया लेने आया हूँ, किराया। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, हम दे देंगे। हाँ तो तुम दे दो। नारिन को आने दीजिए, वो आएगी तब हम दे देंगे। जब वो यहाँ आएगी, ओ तो इसका मतलब मुझे अभी भी किराया नहीं मिलने वाला। सही कहा ना? घर का किराया कम है, लेकिन देर से देना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने आपको बताया ना, वो काम पर गई है। फिर से वही चीज सुन रहा हूँ। क्या मतलब है? मुझे किराया चाहिए। हम आपको शाम तक दे देंगे, उसे आज तनख्वाह मिलेगी। अब शाम को? बिल्कुल नहीं। या तो तुम किराया अभी दो या मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। मिस्टर साली, मैंने कहा ना, वो आएगी तब हम दे देंगे। इस घर की वजह से मुझे सिर्फ परेशानी और परेशानी ही होती है। तुम फिर से झूठ बोल रही हो ना? झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मुझे किराया मत दो, लेकिन आज रात तक घर से बाहर निकल जाओ। क्या मतलब? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है तुम्हारे पास कोई कागजात या कोई कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स है। मिस्टर साली देखिए, आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। या तो तुम खुद इस घर से निकल जाओ या मैं जानता हूँ तुम लोगों को कैसे निकालना है। रेयान दी, अब सब ठीक है, तुम डरो मत। तुम्हारे लिए कॉफी ले आऊं? कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस जा ही रहा हूँ। ठीक है फिर, तुम दोनों भाई बहन को मैं अकेला छोड़ देती हूँ। काफी बातें होंगी ना करने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? 3 महीने बीत चुके हैं। प्लीज वापस आ जाओ ना, प्लीज। हमने इस बारे में पहले भी बात की है और हम मान भी गए थे, है ना? कम ऑन सुनो, मैंने तुम पर भरोसा किया, मुझे डिसअपॉइंट मत करो। अपने भाई को कन्विंस करो। मिस जेमरी, मिस्टर एमिर इस बार क्या कह रहे हैं? क्या वो मिस्टर हिकमत के साथ सुलह करेंगे? क्या डिनर तैयार है? हमें बस सैलेड्स और स्टार्टर तैयार करने हैं। और बर्तन? मैं वो बर्तन ले आई हूँ जो आपको पसंद है। प्लीज भाई, वापस आ जाइए। मैं आपके बिना बहुत अकेली हूँ। जेमरिया नहीं होती तो मैं पागल ही हो जाती। प्लीज आप वापस आ जाइए। प्लीज आप वापस आ जाइए। सुना, देखो, मैं तुम्हें कोई दुख या तकलीफ नहीं देना चाहता। उस रात के बारे में भूल जाओ। उस रात मैंने भी उतनी चोट खाई थी जितनी की आपने, शायद आपसे भी कहीं ज्यादा। मेरी माँ चली गई, मेरा भाई चला गया। वो अब भी यही है। हाँ, वो यही है। मेरे पापा मेरे साथ है, पर क्या आपको पता नहीं कि मैं भी उन्हें माफ नहीं कर सकती? सुना, वो सारे राज, जो कुछ भी हुआ, ये हालत, क्या ये सब उनकी गलती नहीं है? मैं अपने भाई से मांग रही हूँ कि वो अपने घर पर रहे, अपने लोगों के साथ। वो कहीं ना जाए, वो हमारे साथ रहे। भाई प्लीज,
आप वापस आ जाइए। मैं अकेली नहीं रहना चाहती हूँ, आप समझिए। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होगा। आप वापस आ जाइए। मैं अकेले ये सब नहीं सह सकती। मैं अकेले ये सब नहीं सह सकती भाई। मैं ये अकेले नहीं सह सकती। वापस आ जाइए। ऐसा मत करो सोना, ठीक है? संभालो अपने आप को। तो क्या आप वापस आ रहे हैं? ठीक है, शांत हो जाओ, ठीक है? अब और मत रो। कब आ रहे हैं वापस? आज रात? पक्का आज रात ही? बोलिए ना भाई। हाँ ठीक है, आज रात। ग्रेट जॉब सुना, ग्रेट जॉब। तुम जा रहे हो क्या? मिसेस मलिक ने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, तो जरा खाकर जाओ ना। मैं शाम को आऊंगा। शाम को? ओके। सोना इतनी ज्यादा परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? रेहान का कबर्ड देखकर, उसके कपड़े देखकर वो परेशान हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बहुत घबरा गई थी, पर फिर उसने खुद को संभाल लिया। मुझे लगा था कि जो कुछ हुआ था वो अब भूल चुकी होगी, लेकिन जब रेहान का नाम सुना तो क्या कहूं, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, पर वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। देखो, अब वो पिछले महीने से कहीं ज्यादा बेहतर है। थैंक्स जेमरे, सुना का साथ देने के लिए। ओह एमिर, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। सुना मेरी भी बहन जैसी है, सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं। मैं तुम्हारा रूम तैयार करवा दूं?
रेहान ने तुमसे शादी अपने मरते हुए अंकल की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए की थी। एक मरते हुए आदमी की इच्छा पूरी करने के लिए, बस। क्योंकि रेहान ने मुझे कसम दी थी। ऊपर वाले को गवाह मानकर मैं अपनी वो कसम वापस लेता हूं जो मैंने कभी तुम्हें दी थी। अब कोई भी वादा नहीं। तुम ये शादी जब चाहो तब तोड़ सकती हो। फैसला तुम्हारा होगा। क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो क्या? यहां पर बैठ जाओ, मैं बर्फ लेके आता हूं। बर्फ की कोई जरूरत नहीं है, मैं सोने जा रहा हूं। तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो, हम बैठकर बात करेंगे। हम सुबह भी बात कर सकते हैं।
नहीं, हम अभी बात करेंगे। अंकल, तुमने अब तक मुझे बताया नहीं कि उनके साथ झगड़ा क्यों किया। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। तो क्या तुम्हें मार खाने का मन था? जब मैंने सुना कि तुम पुलिस स्टेशन में हो, मुझे लगा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। हमारे बारे में नहीं, कम से कम अपने बारे में तो सोचो। आप बात को बढ़ा रहे हो। मार खाने के बाद भी इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। क्या आप भी शांत हो जाएंगे अंकल? शांत रहिए, कोई परेशानी नहीं है। देखिए सब ठीक है। तुम चाहते हो मैं शांत हो जाऊं? तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो गया है? हाँ, तुम जानते हो आखिर परेशानी क्या है? परेशानी यहां है। परेशानी वही है जो पहले थी। तुम्हें लगता है कि खुद मार खा के तुम रेहान को भूल जाओगे। क्या मेरी टीचर मुझे डांटेंगी अगर आज मैं स्कूल नहीं जाऊं नहीं तो? बेटा, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। मैंने उन्हें समझा दिया है, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। रेयांती, ये आपके हाथों को क्या हुआ? रेस्टोरेंट में बर्तन धोते वक्त हाथ कट गया था, पर ये जरूरी नहीं। लैंडलॉर्ड ने कहा है वो आज रात को आएगा। तुम फिक्र मत करो, हम किसी तरह संभाल लेंगे। मुझे लगा वो दरवाजा तोड़ ही देंगे, इतनी जोर जोर से धक्का मार रहे थे। अगर एमिर भैया होते तो वो उसे दरवाजे पर ऐसे धक्का मारने नहीं देते। मैं खाना लेकर आती हूँ। शांत हो जाओ, तुम डरो मत, ठीक है? कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ। बैठो, मेरा यहाँ वेट करो। हाँ लेकिन ज़ेनब, मैंने कहा ना यहीं वेट करो। नारिन, क्या हुआ? तुम मुझे इस बेलन से मारने वाली थी क्या? कैसी हो तुम? मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाई हूँ। तोहफा लाई हो? हाँ। क्या है इसमें? वो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी, जरा सब्र करो। ज़ेनब अब हाई स्कूल की स्टूडेंट हो गई है, तो तुमने हाई स्कूल में दाखिला ले ही लिया ना। शाबाश मेरी गुड़िया। हमने वो कर दिखाया जो हम कर सकते थे। उस बड़े स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा दिया। चलो सेलिब्रेट करते हैं, ये तुम्हारे लिए। वैसे ये सब क्यों? तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? ये तुम्हारे लिए है। नारिन? हाँ बिल्कुल। आप लोग मुझे नहीं बताएंगे क्या हुआ? रेहान भी तो तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट ही है। आपने भी नाम लिखवा लिया? तुम तो कह रही थी एग्जाम नहीं दोगी। अब इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कह रही थी ना कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी। नारिन, मैंने क्या किया? तुम ही तो ऐसा बोल रही थी। सच कहूँ तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कर लो, ये सच है। क्या तुम चुप रहोगे? अपना दिमाग शांत रखो और बात समझने की कोशिश करो। तुम कंपनी नहीं आ रहे हो और अपने काम आधे अधूरे छोड़ करके पता नहीं कहां घूम रहे हो। तुम ऐसे घूम रहे हो जैसे कहीं बम फटा हो। जैसे ही रेहान तुम्हारी जिंदगी से गई तुम पागल हो गए। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ऐसे ही खुश हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, समझे? तो तुम चाहते हो कि मैं चिंता ना करूं? मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें ऐसे ही धीरे धीरे मरते हुए देखूं? आप इस बात को बढ़ा रहे हैं। वैसे उसका नाम वापस मत लीजिएगा, ठीक है? कम से कम जब मैं यहां रहूं तब तो नहीं। समझ गए आप? क्यों?
आखिर क्यों उसके बारे में इतना सोचते हो? ये सच नहीं है। कितनी बार बताऊं मैं आपको, समझ नहीं आती क्या आपको बात? हाँ, मुझे उससे नफरत है और मैं आज के बाद उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता, समझे आप? बहुत बड़ी बात कर रहे हो। सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था जब वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं उस औरत के लिए क्या महसूस करूंगा जो मुझसे बातें छुपाती और सिर्फ वादे निभाने के लिए मेरे साथ सब बातें करके अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। बस बहुत हुआ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे लिए वो पन्ना हमेशा के लिए बंद हो गया है, समझे? मैं उस औरत को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। सच में? ये देखो। क्या है ये? ये एक पता है, उस इंसान का पता है जिसका तुम नाम तक नहीं लेना चाहते थे। रेहान का पता। अगर तुम चाहते हो कि मैं मान जाऊं जो तुम कह रहे हो, तो जाओ और उसकी आंखों में देखो और कहो कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। पकड़ो इसे। ऐसे दरवाजा पीटने का क्या मतलब है? क्या वो हमें धमकी देने आया है? नारिन, तुम प्लीज शांत हो जाओ। ये कोई तरीका है किराया मांगने का? देखो, तुम किसी प्रॉब्लम में मत पड़ जाना, ठीक है? मेरे लिए प्लीज, वरना वो तुम्हें इस घर से निकाल देगा। मेरी मुश्किलें तो वैसे भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाती है मेरे पीछे। नारिन, प्लीज रुक जाओ। कुछ गलत मत करना प्लीज, मेरे लिए प्लीज। ठीक है। अरे आप कहाँ अंदर आ रहे हैं? अरे वाह, यहाँ तो खाने की तैयारी हो रही है। मैंने कहा था ना जल्द से जल्द निकल जाने को। हाँ क्या? हमने कहा ना आपको चुका देंगे। मुझे किराया नहीं चाहिए, बस घर खाली करो। आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज रुक जाइए। आप क्या कर रहे हैं? तो हद हो गई, बहुत सुन ली तुम्हारी। चलो चलो, सामान निकालो जल्दी। नारिन, नहीं। सुना? नहीं, मैं अंकल के घर पे हूं। मैं आज रात नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक काम है। हाँ, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, मिलते हैं बाद में। नहीं, अभी कुछ अर्जेंट काम है। ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है?
ये कैसे कर सकते हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है। मिस्टर सली, हमें दूसरा घर ढूंढने के लिए कम से कम 1 दिन तो दे सकते थे ना? मैंने पहले ही बहुत एहसान कर दिया है, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या एहसान कर दिया है आपने? हम यहाँ मुफ्त में नहीं रह रहे हैं। आपको बस 1 दिन का इंतजार करना था, बस 1 दिन। नारिन ठीक है। अरे मैं कैसे शांत हो जाऊं? हमने इन्हें कहा ना हम इन्हें दे देंगे कल। और कितनी देर लगेगी? बस हो गया। मैं तुम लोगों को यहाँ सुबह नहीं देखना चाहता। कैसा निर्दयी आदमी है, हम लोगों को रास्ते पर छोड़ दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे? कैसा बेशर्म आदमी है। ज़ेनब, तुम क्या ढूंढ रही हो? मुझे मेरी बैग नहीं मिल रही है। उसमें सारे मेरे बुक्स हैं। ओह नो, कहीं वो अंदर तो नहीं रह गई? वो यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। नारिन? ये लो ज़ैनब। थैंक्स दी। अब ये पैसे नए ताले के लिए हैं? देखो तो इसे। अगर मैंने पैसे नहीं रखे तो तुम ताला खरीद कर रख देना। तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड तो बहुत है सच हाँ, में। रुको, ज़ेनब के बैग में कार्डिगन होगा। क्या हम अंदर जाएं? लॉक तो हमने ऑलरेडी तोड़ दिया। हाँ, तोड़ तो दिया, पर अब ये हमारा घर नहीं है, हम अंदर नहीं जा सकते। अगर तुम चाहते हो कि मैं मान जाऊं जो तुम कह रहे हो, तो जाओ और उसकी आंखों में देखो और कहो कि तुम उसे कभी भी माफ नहीं करोगे।
Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten, ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettim dönülmez yemin, gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Bırakıp da gitme, ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. ömrümü kat ömrüne. अंकल ने जो भी कहा वो सब सच है। मैंने आपसे शादी की क्योंकि अंकल ऐसा चाहते थे। मैंने वादा किया था पर फिर सब कुछ बदल गया। अगर उस रात वो सब नहीं होता तो मैं शायद सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। पर उस रात मैंने जो देखा वो ateşlerde yanmış çok वो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। नहीं सह सकती। Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle,
bırakıp da gitme, ömrümü kat ömrüne.